कृपा होती है। गुरु ऐसे बचाते हैं अपने शिष्य को। प्रचेताओं की कथा आती है। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आता है। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव आप जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं वे नरक जो हैं वो इसी त्रिलोकी के भीतर हैं या कहीं और जगह पर हैं? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, ध्यान से सुनना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वे नरक त्रिलोकी के भीतर ही हैं जहां पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है और जहां जल की सीमा प्रारंभ होती है। जल के ठीक ऊपर पृथ्वी के ठीक नीचे ये नरक हैं। 28 प्रकार के नरक दक्षिण दिशा की ओर ये नरक है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। जय जय श्री राधे। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। कहते ना गंगा जी की तरफ पैर नहीं करने चाहिए, करने ले चाहिए गंगा मैया, उसकी तरफ नहीं। सिर करो दक्षिण की तरफ। अगर दक्षिण की तरफ पैर कर दोगे तो मृत्यु है दक्षिण की तरफ। तो कहते हैं ना उसने तो अपने पैर उधर कर दिए तो पैर चल दिए मौत की तरफ। इसलिए सिर करो दक्षिण की तरफ, सिर करो पैर नहीं। जिसे विद्या चाहिए वो पश्चिम की तरफ सिर करे विद्या। पूर्व की तरफ पैर करो। अगर शौच क्रिया करने जाओ दिशा मैदान जाओ तो मुख या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या पूर्व और उत्तर या उत्तर की तरफ होना चाहिए या पूर्व और उत्तर के बीच में होना चाहिए मुख। लघु शंका दीर्घ शंका जब भी जाए तो ऐसे। और दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। ये नरक जो है 28 प्रकार के वो दक्षिण दिशा की हो रही है, पृथ्वी के ठीक नीचे जल के ठीक ऊपर। वो नरक कौन से तामस नरक, अंध तामस नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक और कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, अश्पत्र नरक, सूकर मुख नरक और अंधकूप नरक, क्रम भोजन नरक, संदंस नरक, तप्त मूर्ति नरक, वज्र कंटक सालमली नरक और बैतरणी नरक, पुयोद नरक, प्राण रोध नरक, विसन नरक, लाल वत्स, सार में यादन, अभीच और ऐपान। 21 हो गए और 7 और हैं। इनके सिवा छार करदम, रछोगढ़ भोजन, शूल प्रोत, दंद सूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में आता है। सुनना, जो पुरुष दूसरों के धन को, संतान को या उसकी स्त्री का हरण कर लेता है उसे यमराज अचानक काल पास में बांध करके और तामस नरक में जबरदस्ती ले जा करके डाल देते हैं। तामस नरक क्यों है इसका नाम? इसकी जो भूमि होती है तांबे के समान होती है, वो तपी हुई होती है, सुर्ख लाल होती है और यहाँ से जो जीव कर्म कुकर्म करके जाता है उसे उसी भूमि में यूं ही फेंक दिया जाता है। और ये मोहन, छोटे भाई मोहन की तरफ से सनोब कामता प्रसाद जी यारों गड़िया से हैं, इनकी तरफ से हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धनदान से भरपूर करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। क्या कहा? यहाँ की भूमि तांबे के समान। अब सुनना, अपने जो हमारे ऊपर आ रही है कथा जो हम करते हैं ना, आंख मीच के करते हैं, कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रकार जो पुरुष दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामस नरक में जाता है। अंध तामस नरक में जो पुरुष इस लोक में मैं मेरी करके दूसरे प्राणियों से द्रोह करके अपने ही परिवार का बच्चों पंडाल में बैठ जाओ, शरबत मिलेगा। सनक सिंह यादव जी नगला रोहन वालों की तरफ से मीठे जल की व्यवस्था है, लेकिन अब ध्यान को संभाल के रखना, नहीं कथा भी शरबत बना दो। हाँ, इसलिए शरबत पीते जाओ लेकिन कथा पर भी ध्यान देते जाओ। लेकिन ये सुनना बड़ी अच्छी तरह, ऐसा ही महारौरव है। अच्छा चलो, ये कह रहे हैं भजन बोल दो तो ठीक है, तुम गा दो।
गाओ तो फटाफट। जय जय श्री राधे श्याम। भोली बांके बिहारी लाल की जय। हो अपनी बाड़ी में अमृत घोल। जय हो। अमृत ना शरबत सबन को मिले, ठीक है। नेक नेक पहले गाओ। हो अपनी